हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम सीखेंगे टैली प्राइम। टैली प्राइम सीखेंगे शुरू से। कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं और सेल कैसे करते हैं, परचेज कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं और रिसिप्ट कैसे करते हैं। तो देखते हैं। पहले टैली ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए। ये टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है, ओपन। तो ये टैली प्राइम ओपन हो गया। यहाँ पे कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे। हम एजुकेशन मोड वाली टैली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्लिक किया। यहाँ पे ऑल्ट के साथ F3 प्रेस किया। तो ऑल्ट F3 दबाएंगे और यहाँ जाएंगे। हमें एक नई कंपनी बनानी है, तो हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर लेंगे। तो हमने क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे इंफॉर्मेशन, कंपनी डाटा पाथ, यानी कि कंपनी का डाटा कहाँ पे सेव हो रहा है वो यहाँ दिखा रहा है, सी ड्राइव। ठीक है, यूजर पब्लिक टेली प्राइम डाटा ऐसा नाम का फोल्डर है आपकी सी ड्राइव में, वहां पे आपका डाटा सेव हो रहा है। यहाँ पे हम डाल देते कंपनी नेम। मैंने डाल दिया आदि कंप्यूटर सोल्यूशन। आदि कंप्यूटर सोल्यूशन कंपनी का नाम डाल दिया। मेलिंग नेम सेम हो गया। एड्रेस में डाल दे रहा हूँ अपने ऑफिस का, यानी कि जहाँ हमारा क्लास है, तो 18D पहला फ्लोर, टिम्बर मार्केट, आजादपुर। एंटर करते हैं, दोबारा आ जाते हैं स्टेट में। स्टेट में दिल्ली, पिन कोड नंबर 11000033। जैसे हम स्टेट में दिल्ली सेलेक्ट करेंगे वैसे ही कंट्री में इंडिया आ जाएगा। टेलीफोन नंबर, तो टेलीफोन नंबर 011 से जो स्टार्ट होता है वो डाल दिया। फैक्स हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर, मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया। अपना फोन नंबर डाल दिया। फैक्स नंबर एक न्यूमेरिकल कोड होता है जिससे हम डाटा एक जगह से दूसरे, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर करते हैं। तो एंटर कर दिया हमने फैक्स नंबर। अब ईमेल आईडी हमने डाल दिया COMPUTER कंप्यूटर EDUCATION एजुकेशन POINT 071@gmail.com। हमने अपनी कंपनी का ईमेल आईडी डाल दिया। वेबसाइट डाल दिया www.computer एजुकेशन .com। ये हमने कंपनी का वेबसाइट डाल दिया। बेस करेंसी सिंबल हमारा, यहाँ देखिए बेस करेंसी सिंबल हमारा रू होता है क्योंकि हमने इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। और फॉर्मल नेम INR होता है, यानी कि इंडियन नेशनल रुपीज। फाइनेंशियल ईयर हम नहीं चेंज करेंगे, यही रहेगा 1 अप्रैल 2023 से। एंटर कर दिया और एंटर कर दिया, एंटर। और ये कंपनी यहाँ पे एक्सेप्ट, यानी कि कंपनी हम एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से कंपनी बन जाएगी। कंपनी बनने के बाद, सेकंड ये कह रहा है सक्सेसफुली क्रिएट कंपनी। कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, ये आपका कंपनी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे दिखाता है ये शो मोर फीचर्स। तो अगर आप इसे यस कर लोगे तो यहाँ शो मोर फीचर्स यानी कि सारे फीचर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं यस नो करना, हम एंटर एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो एंटर एंटर करके आगे बढ़ गए हम। अब यहाँ पे हमने कंपनी क्रिएट कर लिया। अब हमने नई कंपनी बनाई है तो हमें सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे क्रिएट में, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, यानी कि यूनिट्स पे एंटर किया और यहाँ पे लिख दिया हम जो गुड्स बेचेंगे वो हम बेचेंगे पीसेस में। और फॉर्मल नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं पर पीसेस। और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आप छोड़ दीजिए, एंटर एंटर कर दीजिए। ये हमने पहले यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लिया। अब यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करने के बाद हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप एंटर करते हैं और यहाँ पे ग्रुप्स, यानी कि जो सामान बेचेंगे वो किस कंपनी का होगा।
मान लो मैं लैपटॉप बेच रहा हूं, तो लैपटॉप बेच रहा हूं तो यहाँ पे मैं ले लूंगा डेल, एंटर करूंगा, यहाँ पे प्राइमरी ही रहेगा, एंटर करके एक्सेप्ट कर देना, कुछ नहीं करना यहाँ पे। और उसके बाद मैं बेचता हूँ एचपी, एचपी का भी अंडर प्राइमरी लेके एंटर कर देंगे। तो हमने ये बना लिया स्टॉक ग्रुप। अब हम आएंगे स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम बनाएंगे। यहाँ पे हमने ले लिया, जैसे मेरा लैपटॉप है डेल, अब हमने डेल ले लिया। अब डेल एक कंपनी का नाम है, और लैपटॉप का, हर एक लैपटॉप का क्या होता है, एक मॉडल नंबर होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया E5450, ये मेरे लैपटॉप का मॉडल नंबर है। जैसे वीवो एक फोन होता है और वीवो का Y53 एक मॉडल नंबर होता है, तो वैसे यहाँ पे हमने ले लिया मॉडल नंबर। अब यहाँ पे हमने ले लिया डेल, और यहाँ ले लिया यूनिट्स में पीसेस, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है जीएसटी अप्लीकेबल, ठीक है, अप्लीकेबल कर दिया हमने। यहाँ पे यूज जीएसटी सर्टिफिकेशन, यस कर दिया। और यहाँ पे जीएसटी की डिटेल मांगेगा, एंटर एंटर कर देते हैं, और फिलहाल नहीं डालेंगे तो उसे नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे से ऊपर वाले को हम कर देते हैं अशफुट ग्रुप्स, और आगे बढ़ जाते हैं, आगे सीखेंगे वो भी। जीएसटी डिटेल भी एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा गुड्स है, यानी कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दो चीजें होती हैं, एक गुड्स देना, एक सर्विसेज देना। तो लैपटॉप एक गुड्स है, तो यहाँ पे हमने गुड्स सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमने ये एक्सेप्ट कर लिया। अब हम बैक कर लेते हैं। हमने सीखा इन्वेंट्री बनाना। हमने क्या किया, इन्वेंट्री बनाया। देखिए ये होता है इन्वेंट्री मास्टर्स इन्वेंट्री के सेक्शन में, और ये होता है अकाउंटिंग मास्टर्स अकाउंटिंग के सेक्शन में। तो अकाउंट अब चलेंगे, इन्वेंट्री हमने बना लिया, अब हम अकाउंटिंग बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। और यहाँ पे हमने बनाना मल्टीपल लेजर। मल्टीपल लेजर बनाने के लिए, क्योंकि अभी हमारी नई कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आएंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। और उसके बाद लेजर पे आइए, एंटर करिए, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एच, तो यहाँ पे आप मल्टीपल मास्टर्स पे क्लिक करिए। मल्टीपल मास्टर्स पे जाके मल्टीपल क्रिएशन पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करिए, यहाँ पे मल्टीपल लेजर का ऑप्शन ओपन हो गया। आप यहाँ पे एंटर करिए, और यहाँ पे आप लिख दीजिए, जैसे मैं पहला बना रहा हूं, तो मेरी कंपनी का नाम आदि कंप्यूटर सोल्यूशन, तो मैं आदि कंप्यूटर और अंडर लूंगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। आदि कंप्यूटर अंडर में कैपिटल अकाउंट, कैपिटल यानी कि जो इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ, पूंजी। अब यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ 1 लाख रुपया। अब यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपये डाल दिया, एंटर करूंगा, दूसरा एक बैंक अकाउंट ओपन करवाऊंगा। मैंने करवा लिया, जैसे एच डी एफ सी हमने में एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया, एंटर किया, अंडर लेते हैं बैंक अकाउंट, और उसका ओपनिंग चार्ज लगा 10,000, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो लगा 10,000, एंटर कर दिया। दो जगह पे अमाउंट डालने की रिक्वायरमेंट होती है, एक कैपिटल अकाउंट में, एक बैंक अकाउंट में, बाकी की टैली में कहीं भी पेमेंट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे हमने तीसरा बना लेंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट अंडर ले लेंगे परचेज अकाउंट, दूसरा बनाएंगे सेल अकाउंट, अंडर लेंगे सेल अकाउंट। अगला बनाएंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर के लिए मैंने लेता हूं कोमल स्टोर, यानी कि कोमल स्टोर सन्ड्री क्रेडिटर, जहां से हम गुड्स परचेज करके लाते हैं होलसेल में। कोमल स्टोर अंडर ले लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। अब एक ले लिया हमने हेमा, अंडर ले लेते हैं सन्ड्री डेबिटर, तो यहाँ पे हमने डीआर लिख दिया कि पहचान रहे। हेमा एक हमारी कस्टमर है जो हमसे गुड्स खरीदती है, तो यहाँ पे हम ले लिए
सन्ड्री डेबिटर, एंटर कर दी। ये 6 लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट होती है टैली में, 2 लेजर ऑटोमेटिक बन जाते हैं, एक बनता है कैश अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस। एंटर एंटर क्लिक करते हैं, लेजर एक्सेप्ट हो गया, लेजर बन गए। एंटर करिए, कंट्रोल एच प्रेस करिए। अब आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, देखो व्यू पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लेजर पे आइए, एंटर करिए, कंट्रोल एच दबाइए यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे WI व्यूज लिखा है ना, व्यूज, लेजर व्यूज पे जाके क्लिक कर दीजिए। तो लेजर व्यूज पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे लेजर ओपन हो जाएंगे। देखिए टोटल मैंने 6 लेजर बनाए थे, अभी 8 हो गए। हमने क्या नहीं बनाया था, कैश अकाउंट नहीं बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया था। आगे बढ़ते, हमने बैक कर लिया, अब हमने सीख लिया इन्वेंट्री इन्फो और अकाउंट्स, ठीक है, यानी कि अकाउंट सीखा, अकाउंट मास्टर सीखा और इन्वेंट्री मास्टर सीखा। यहाँ पे जाके क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर लिखा हुआ, यहाँ इन्वेंट्री मास्टर लिखा हुआ, ये दोनों हमने क्रिएट कर लिया। अब बैक आते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर, ये देखो ट्रांजेक्शन यहाँ लिखा है, इसके अंदर बाउचर एंटर करेंगे। सबसे पहले F9 दबाएंगे, F9 से परचेज होता है, एंटर करेंगे और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लेंगे कोमल स्टोर। कोमल स्टोर से हम गुड्स को परचेज करते हैं, यहाँ एंटर कर देंगे, बाद में ये सारी चीजें फिल करना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए कोमल डिटेल, कोमल स्टोर आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया मॉडल टाउन। यहाँ पे लिख दिया मॉडल टाउन, एंटर कर दिया। बस कुछ बाकी का नहीं करना है, परचेज अकाउंट आ गया। यहाँ पे हमें लैपटॉप परचेज करना है डेल का, तो यहाँ पे देखिए डेल E5450 आ गया, एंटर करेंगे। हमें 15 लैपटॉप परचेज करना, एक लैपटॉप 24,320 रुपए का है। एक लैपटॉप है कितने का, 24,320 रुपए का एक लैपटॉप है। 24,320 रुपए यहाँ पे पुट कर दिया, एंटर किया, एंटर उसके बाद एक्सेप्ट कर दिया। कुछ नहीं करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमने ये गुड्स परचेज कर लिया, यानी कि हमने लैपटॉप परचेज कर लिया। अब इसका हम पेमेंट कर देंगे F5 से, कीबोर्ड में F5 दबाएंगे पेमेंट के लिए। यहाँ पे हम इसे कैश पेमेंट करेंगे, तो हमने कैश सिलेक्ट किया और यहाँ पे आगे हमने सिलेक्ट कर लिया कोमल स्टोर को, क्योंकि हम किससे खरीदे थे, कोमल स्टोर से। तो कोमल स्टोर से हमने खरीदा था, तो कोमल स्टोर को हम पेमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अमाउंट पे करना है, 3,64,800 रुपए। तो यहाँ हमने लिख दिया 3,64,800, एंटर कर दिया, एंटर करेंगे, ये पेमेंट हो गया, ठीक है, ये पेमेंट हो गया। अब हम चलते हैं सेल करने के लिए, F8 दबाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेबिटर, यानी कि हेमा को, एंटर कर लेते हैं। और डेल सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ, और हमने 2 पीस बेच दिया, ठीक है, कितना बेचा, 2। तो हमने बेचा 32,000 रुपए का, 32,000 रुपए का एक, एंटर करेंगे, एंटर। यहाँ कोई चीज फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप एंटर करते जाओ। ये हमने एक्सेप्ट कर दिया, तो ये हमने सेल कर दिया। सेल करने के बाद हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में प्रेस करेंगे F6। F6 से होता है रिसीप्ट, रिसीप्ट हम उनसे पैसा प्राप्त करेंगे, तो हम कैश प्राप्त कर लेते हैं। तो कैश प्राप्त कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं और जिसे हमने बेचा है, तो हमने बेचा हेमा। हेमा हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, देखिए 32 दूना 64,000 रुपए यहाँ शो कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 64,000 रुपए, ठीक है। और हमने खरीदा, पैसा दिया, सेल किया, पैसा ले लिया, ठीक है। रिसीप्ट करने का मतलब होता है पैसे प्राप्त करना, एंटर, एक्सेप्ट कर दिया। अब हम बैक आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, इसे कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ये है प्रॉफिट एंड लॉस, एंटर दबाइए। देखिए हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है 15,360 रुपए का, ठीक है। देखिए बैलेंस शीट में दिखा रहा है 15,360 रुपए का हमें जो हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस और टैली का पार्ट 1, जिसमें हमने सीखा
टैली ओपन कैसे करते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंटिंग मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, इन्वेंट्री मास्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं, परचेज, पेमेंट, सेल, रिसीप्ट और प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें टैली प्राइम शुरू से सीखने के लिए। आज के बाद रोज शुरू से वीडियो आएगी, रोज एक वीडियो आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।